सभी छात्रों को शुभाशीष। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी नई वीडियो के साथ। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा मैंने सॉलिड स्टेट को क्लियर किया था और आज से बच्चों अपने इस लेक्चर की श्रृंखला में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 12th केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन बिलियन। बच्चों, आज से अपने इस पाठ की शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए बच्चों इस पाठ की जो भी वीडियोज मैं आपको प्रदान करूं उन सभी वीडियोज को आप लोग कंटिन्यू देखें। हो सकता है इससे पहले सॉलिड स्टेट के वीडियोज को कुछ बच्चे मिस कर गए, लेकिन यहाँ से मैं यूनिट सेकेंड की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से एक एक वीडियो को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे पॉइंट को बहुत ही इजीली वे में क्लियर कर दूंगा। बच्चों, हमारी जो सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पर किस प्रकार के सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन किस प्रकार का। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार के सॉल्यूशन की बात करेंगे वो बच्चों ट्रू सॉल्यूशन होंगे। अब आपके मन में एक एक बात आई होगी, आपके मन में बच्चों जो भी प्रश्न आए कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा और अपना नाम जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे यह पता लगे कि मेरी वीडियो को कितने बच्चे देख रहे हैं, ताकि मैं उनको पहचान सकूं। तो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं, हिंदी में इसको सत्य विलयन भी कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों? वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज नॉन एज ट्रू सॉल्यूशन। बेविलियन, जिसमें विलेय पदार्थ पूर्णतः विलायक में विलेय हो जाता है, बेविलियन ट्रू विलयन कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार के विलयन की बात करेंगे बच्चों, वह विलयन ट्रू सॉल्यूशन ही होगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने दो टर्म यूज की। एक टर्म यूज की है बच्चों हम लोगों ने सॉल्यूट, जिसको हम लोग विलेय कहते हैं, और एक टर्म हम लोगों ने यूज की है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो इनको भी डिफाइन करना बच्चों, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ही इनको डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं। कई बातें ऐसी होंगी जो हमको पता होंगी, लेकिन उसका स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाएंगे, तभी हम लोग अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना बहुत इजीली है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट का मतलब घटक प्रेजेंट रहते, सॉल्यूशन के अंग कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन के घटक कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन में कौन कौन भाग लेता है। तो ये कई बातें हैं, लेकिन उनका आंसर एक इजीली वे में ही दिया जाता है। बच्चों, सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट रहती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जब हम लोग सॉल्यूट की बात करेंगे तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस विलयन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मतलब घटक, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, वह कंपोनेंट सॉल्यूट अर्थात विलेय कहलाता है। और दूसरा, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, द कंपोनेंट विच हैव बिगर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो वह कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है वह कंपोनेंट बच्चों सॉल्यूट कहलाता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो बच्चों सॉल्वेंट कहलाता है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक बात और आपको बता दें बच्चों, सल्यूट पढ़ लिया, सॉल्वेंट पढ़ लिया, लेकिन मैं एक बात आगे और आपको बता दूं, जैसे हम लोग घर पर शिकंजी बनाते हैं, तो शिकंजी बनाने के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग करते क्या है, हम लोग शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप कहीं पर भी वाटर को यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई पूछे सार्वभौमिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो बच्चों वाटर को कहते हैं। लेकिन पॉइंट को नोट करते रहना, हम लोग शुगर को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो आपने देखा होगा शुगर कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व हो जाती है। आपसे पूछे यह किस प्रकार के सोल्यूशन को शो करता है, तो यह ट्रू सोल्यूशन को शो करता है। क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले से ही कि जब सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए तो उस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग बच्चों ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। एक बात और बता दें बच्चों, हम लोग ट्रू सोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर जिस विलेन की बात करेंगे वो होमोजीनस भी होगा। वो किस प्रकार का सोल्यूशन भी होगा, होमोजीनस भी होगा, होमोजीनियस। अर्थात दो बातें स्पष्ट हो गई, ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और साथ ही साथ बच्चों होमोजीनियस सोल्यूशन की बात करेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, इसका जस्ट अपोजिट आता है बच्चों हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग विषमांगी बोलते हैं। मैं ट्रू सोल्यूशन को तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर लेता हूं। एक ही लाइन में बच्चों मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ाने। थम्सअप की बात करते हैं, थम्सअप की चाहे आप ऊपर से थोड़ी सी लेयर पिए, चाहे आप नीचे से उसको पिए, लेकिन स्वाद आप देखेंगे चाहे ऊपर से कोई भी लेयर को आप पीजिएगा, चाहे आप थम्सअप के नीचे की कोई भी लेयर आप लोग पीजिएगा, तो आप देखेंगे जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो बच्चों सेम रहेगा। स्वाद में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो मैं कह सकता हूं कि कोई भी चेंजेस नहीं दिखाते, वो होमोजीनियस कहलाते हैं। और इसके जस्ट विपरीत वाला बच्चों वो हेट्रोजीनियस होगा। हम लोगों को यहाँ पर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात नहीं करनी, ये कॉमन है। हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ने वाले, जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, उन इम्पोर्टेंट चीज में क्या क्या चीज आएगी मैं उसकी बात कर लेता हूं। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले बच्चों सांद्रता से संबंधित गणनाएं आएंगी। पढ़ने के तो बहुत चीजें हैं, घटक कौन कौन से होते हैं, अंक कौन, लेकिन सारी बातें अगर हम लोग देखें सबके क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो सबसे पहला आता है सांद्रता से संबंधित गणनाएं। सांद्रता से संबंधित गणनाओं में बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। कैसे बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। और सांद्रता से संबंधित गणनाओं में अपने लोगों को मोलरता पढ़नी है, मोललता पढ़नी है, अपने लोगों को फॉर्मलता पढ़नी है, अपने लोगों को नॉर्मलता पढ़नी है, और एक नया टॉपिक भी पढ़ना अपने को पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। तो हम सब लोग ये 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं सांद्रता से संबंधित गणनाओं में। उसके बाद बच्चों जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अब इस टॉपिक को जब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद का हमारा अगला टॉपिक रहेगा वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। और इसके अंतर्गत 2 नियम भी अपने को पढ़ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जिनमें पहला नियम बच्चों हेनरी का नियम है और दूसरा नियम बच्चों राउल्ट का नियम है। बात समझ में आ रही सबकी? उसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना होगा, वो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग बच्चों अणुसंख्य गुणधर्म भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है।
पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग बच्चों क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। तीसरा हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत रहेगा परासरण दाब। परासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रहेगा। और परासरण दाब के अंतर्गत बच्चों कई टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ेंगे, जैसे परासरण दाब ज्ञात करने की विधि, वर्कले हार्टले विधि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बनेगा। परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले मेथड पढ़ना होगा अपने को। और दूसरा परासरण दाब में भी बच्चों कुछ नियम आते हैं, जैसे वायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो ये नियम अपने को परासरण दाब के अंतर्गत पढ़ने होंगे। और लास्ट में बच्चों टॉपिक अपना आएगा वांट हाफ कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों इतने टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ेंगे। ये आज का अपना बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर था। और इसके बाद में जो दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा, उस दूसरे वीडियो में बच्चों में सांद्रता संबंधित गणनाओं की बात करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस कमेंट में अपना नाम जरूर लिख करके मुझे दे, ताकि मुझे यह पता लग सके कौन कौन बच्चों मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं जल्दी अपनी वीडियो सेकंड लेकर के आऊंगा। उस सेकंड वीडियो में बच्चों में सांद्रता से संबंधित गणनाओं की बात करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।